एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कास्ट इन द सेम मोल्ड। जैसी करनी वैसी भरनी, इसकी इंग्लिश मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप किसी की बात से पूरी तरह सहमत हैं तो आप उसे इंग्लिश में कहने के लिए इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। That's so true. Exactly. That's for sure. Absolutely. I agree 100%. ये मत कहिए I am agree. I couldn't agree with you more. That's exactly what I think. और that's exactly how I feel. और अगर आप थोड़ा बहुत सहमत हैं तो कह सकते हैं I suppose so. मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसे कहने के लिए आप इनमें से कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आप किसी की इसका इतना बतंगड़ मत बनाओ प्लीज। प्लीज डोंट मेक अ फस अबाउट इट। प्लीज डोंट मेक अ फस अबाउट इट। इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इट फ्रीक्स मी आउट। इट फ्रीक्स मी आउट। मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट गेट रिड ऑफ इट। आई वॉन्ट गेट रिड ऑफ इट। या फिर आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर सकती। आई कांट मेक इट टू हर वेडिंग। आई कांट मेक इट टू हर वेडिंग। मुझे एक ज़रूरी काम है। इसकी इंग्लिश मैं नहीं, आप बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। और अगर ये वीडियो पसंद आए Idiom for today is nip something in the bud. It means to stop or destroy something at an early stage. किसी चीज को शुरुआत में ही रोक देना या खत्म कर देना ताकि आगे जाके वो बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। For example, the bad behavior of a child should be nipped in the bud. Another example is her idea was horrible, so we nipped it in the bud. Now make a sentence using this idiom and write me down in the comments below. मैं चाहती हूँ तुम जीत जाओ। I want you to win. I want you to win. मुझे निराश मत करना। Don't let me down. Don't let me down. ये तुम्हारा भ्रम है। It's your illusion. It is your illusion. तुम बाद में पछताओगे। You'll regret later. You will regret later. थोड़ा सब्र रखो। Have some patience. Have some patience. कुछ गड़बड़ है। इसकी इंग्लिश आप बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉमन एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म्स जो हमारे वर्क प्लेस में यूज होते हैं। EOD, एंड ऑफ डे। कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट्स बाय EOD। इसी तरह EOM, एंड ऑफ मंथ। EOW, एंड ऑफ वीक। COB, क्लोज ऑफ बिजनेस। FTE, फुल टाइम एम्प्लॉय। MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग या फिर मंथ ओवर मंथ। IMO, इन माई ओपिनियन। OOO, आउट ऑफ ऑफिस। POC, point of contact. PTE, part-time employee. What do we call a person who dislikes or hates people? एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग बिल्कुल पसंद ना हो। Misanthrope. Misanthrope. I hope you're not a misanthrope. आपने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। You haven't transferred the money yet. You have not transferred the money yet. क्या आप मुझे बैंक डिटेल्स फिर से भेज सकते हो? Can you send me the bank details once again? Can you send me the bank details once again? शायद मुझसे खो गया। I guess I lost it. I guess I lost it. थोड़ी देर में भेज दूंगा। Will send you in a while. Will send you in a while. आप मुझे कल कॉल करने वाले थे। You were supposed to call me yesterday. You were supposed to call me yesterday. Sorry, मैं भूल गया। इसकी इंग्लिश आप बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। यू हैवंट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इट टेक्स अ व्हाइल। इट टेक्स अ व्हाइल। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वहां बहुत भयंकर बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। ये एक इडियम है जिसे हम बहुत तेज बारिश के लिए यूज करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस। इसका कोई मतलब है? डज इट मेक एनी सेंस? डज इट मेक एनी सेंस? बात साफ है। इसकी इंग्लिश आप बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें थोड़ा अगर मैं ना आऊँ तो व्हाट इफ आई डोंट कम? व्हाट इफ आई डोंट कम? मेरे एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। माई एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। माई एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर।
देखते हैं वो कितने पानी में है। लेट्स सी वेयर ही स्टैंड्स। लेट्स सी वेयर ही स्टैंड्स। उसके दिमाग में कुछ खराबी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन। तुम्हें किस चीज़ की चिंता है? व्हाट आर यू वरिड अबाउट? व्हाट आर यू वरिड अबाउट? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसकी इंग्लिश आप बताइए कमेंट्स में लिखकर। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Hey everybody, welcome back to Vocabulary Strip. Let's learn an idiom today. To beat one's brains out. It means trying very hard to understand or do something. मतलब किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना या बहुत ज़्यादा कोशिश करना. For instance, she's beating her brains out to solve the puzzle. It means she's trying very hard to solve the puzzle. Another example is, you don't have to beat your brains out to learn English if you practice every day. So keep practicing. And if you enjoyed watching this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, Vocabulary Strip. ये तो होना ही था, ये तो होना ही था. It was bound to happen. It was bound to happen. तुम उससे कब मिली? When did you meet him? When did you meet him? करीब 2 महीने पहले. About 2 months ago. About 2 months ago. हम इससे बाल बचे. We had a narrow escape. We had a narrow escape. बात साफ है. The matter is clear. The matter is clear. मुझे दोष मत दो। इसकी इंग्लिश आप बताइए कमेंट्स में लिखकर। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी स्ट्रिप। बाय बाय। अपने जूतों के फीते बांध लो। लेस अप योर शूज। लेस अप योर शूज। तुम वहां कैसे पहुंचोगे? हाउ विल यू गेट देयर? हाउ विल यू गेट देयर? तुम बहुत चालू हो। यू आर सो कनिंग। यू आर सो कनिंग। हर चीज का मजाक मत बनाओ। Don't make fun of everything. Don't make fun of everything. तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? Are you spying on me? Are you spying on me? तुम्हें कैसे पता? इसकी इंग्लिश आप बताइए कमेंट्स में लिखकर। तुमने सपना देखा होगा। You must have dreamed. वो वहां गई होगी। She must have visited there. तुमने वो मूवी देखी होगी। You must have watched that movie. वो भूल गया होगा। He must have forgotten. मैंने वो अनजाने में किया होगा। I must have done that involuntarily. या फिर आप कह सकते हैं unintentionally. So आप समझ गए होंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किया होगा, गए होंगे, देखा होगा, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना होती है, उसमें हम must have का यूज करते हैं. So आप इस तरह के और सेंटेंसेस बनाने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट प्लस must have प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तुमने मेरे भाई को देखा होगा. इस सेंटेंस की इंग्लिश कमेंट्स में लिखकर बताइए. Plagiarize. 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 आप मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी? हाउ डू यू नो मी? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था. आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली. आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. डोंट मेक मी एंग्री. तुम्हें जो करना है करो. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. Do whatever you want to do. कोई खास बात है क्या? Is there anything special? Is there anything special? उसने मुझे डरा दिया. He scared me. He scared me. डरो मत. इसकी इंग्लिश मैं नहीं, आप बताएंगे कमेंट्स में लिखकर. आप मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? How do you know me? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था. I just asked casually. I just asked casually. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. Don't make me angry. तुम्हें जो करना है करो. डू whatever you want to do. Do whatever you want to do. कोई खास बात है क्या? Is there anything special? Is there anything special? उसने मुझे डरा दिया. He scared me. He scared me. डरो मत. इसकी इंग्लिश मैं नहीं, आप बताएंगे कमेंट्स में लिखकर. गेट खोलने और बंद करने की मीनिंग ऑलमोस्ट सभी को पता है. ओपन द डोर एंड शट द डोर. लेकिन कुंडी लगाने का मतलब सभी को नहीं पता होता. इसे इंग्लिश में कहते हैं लैच. फॉर एग्जाम्पल, गेट की कुंडी बंद कर दो. लैच द डोर. अब इसी तरह कुंडी खोलना यानी अनलैच. फॉर एग्जाम्पल, गेट की कुंडी खोल दो. अनलैच द डोर. अगर हम गुस्से में दरवाजे को झटके से बंद कर देते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैम. स्लैम यानी किसी चीज को तेज आवाज के साथ बंद करना. फॉर एग्जाम्पल, उसने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया. ही स्लैम्ड द डोर ऑन हिज फेस. और झटके से किसी चीज को खोलना इसे इंग्लिश में कहते हैं यांक. फॉर एग्जाम्पल, उसने गुस्से में दरवाजा खोला और चला गया. ही yanked द डोर इन एंगर एंड वॉकड अवे. गेट खोल किसी को मजबूर करना या विवश करना इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपेल.
फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे वो करने पे मजबूर कर दिया। He compelled me to do that. किसी को समझा देना या मना लेना इसे कहते हैं convince. फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे हमारे साथ आने के लिए मना लिया। I convinced him to come with us. ठूसना यानी cram. फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने बैग में सब कुछ ठूस लिया। She crammed everything in her bag. लपेटना यानी coil या coil up. फॉर एग्जाम्पल, ये तार लपेट दो। Coil up this wire. दम घुटना यानी choke. फॉर इंस्टेंस, मेरा दम घुट रहा है। I'm choking. फिसलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप मुझे बताइए कमेंट्स में लिखकर। किसी को मजबूर Gregarious. Gregarious. मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। वो भरोसे के लायक नहीं है। ही इज नॉट रिलायबल। ही इज नॉट रिलायबल। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग। देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग। तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना होता है। यू ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज। यू ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज। 5 बजे मिलते हैं। लेट्स मीट एट 5। या फिर आप कह सकते हैं लेट्स कैच अप एट 5। मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती, इसकी इंग्लिश आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। मुझे गलत मत समझना। Intrepid. 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 मैं ये नहीं करने वाली। I'm not gonna do this. I am not gonna do this. Going to का contracted यानी short form है gonna. आप चाहें तो I am not going to do this भी कह सकते हैं। ये तुम्हारा काम है। It's your job. It is your job. तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? Why didn't you pick up my phone? Why didn't you pick up my phone? मैं कुछ कर रहा था। I was doing something. I was doing something. कुछ urgent था क्या? Was there anything urgent? Was there anything urgent? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। I needed your help. I needed your help. अब हो गया। इसकी इंग्लिश आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। What do we call a person who is able to do many different things? एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी अलग अलग चीजें कर सकता हो। Versatile. Versatile. What do we call a person? मुझ पे एक एहसान कर सकते हो? Can you do me a favor? Can you do me a favor? मैं समझ रही हूँ। I'm getting it. I am getting it. ये सबको पता है। Everyone knows it. Everyone knows it. आज दिन क्या है? What's the day today? What is the day today? अब कैसा महसूस कर रहे हो? How are you feeling now? How are you feeling now? काफी बेहतर। इसकी इंग्लिश आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? Can I ask you something? Can I ask you something? अगर आप इसे ज्यादा पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे May I ask you something? मैं कहीं जाना चाहती हूँ या मेरा कहीं जाने का मन कर रहा है। I wanna go somewhere. I wanna go somewhere. Want to का contracted यानी short form है wanna. मैं कुछ खाना चाहती हूँ या मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। I wanna eat something. I wanna eat something. मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। I don't feel like eating anything. I don't feel like eating anything. मुझे हमेशा आलस आता है। I feel sluggish all the time. I feel sluggish all the time. या फिर आप कह सकते हैं सिंपली I feel lazy all the time. मैं मजाक नहीं कर रही या मैं मजाक नहीं कर रहा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट्स में लिखकर बताइए। क्या मैं आपसे डेली यूज वाले इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस। बड़े अफसोस की बात है। इट्स अ पिटी। इट्स अ पिटी। किसी को बताना मत। डोंट टेल एनीवन। डोंट टेल एनीवन। कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग। इससे दूर रहो। स्टे आउट ऑफ इट। स्टे आउट ऑफ इट। मैंने कब कहा? When did I say? When did I say? ना मत कहना प्लीज। Don't say no please. Don't say no please. रहने दो। Let it be. Let it be. उससे भी ज्यादा। More than that. मेरी बात सुनो। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कमेंट्स में लिखकर बताइए। डेली यूज वाले idiom for today is get in someone's hair. It doesn't mean actually getting in someone's hair. It means to irritate or annoy someone. किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना. Usually by being present all the time. For example, she's been getting in my hair a lot these days. आजकल वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. उन बच्चों ने मुझे तंग कर दिया. Translate this sentence using the idiom and write down in the comments. Idiom for today is उबासी लेने को इंग्लिश में कहते हैं यौन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मैथ्स की क्लास में उबासी ले रही थी। आई वॉज यॉनिंग इन माई मैथ्स क्लास। थोड़ी देर के लिए सो जाना या झपकी लेने को हम इंग्लिश में ड्राउज कहते हैं, या फिर आप इसे डोज भी कह सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, वो अपने ऑफिस में थोड़ी देर के लिए सो गया. He drowsed for a while in his office. या फिर he dozed off for a while in his office. खराटे. What do we call a person who is controlled by his wife? Henpecked. Henpecked यानी जोरू का गुलाम. What do we call a person who is controlled by his wife? Henpecked. Henpecked यानी जोरू का गुलाम. गर्मियों के मौसम के बारे में हम कैसे बात करेंगे? अगर आपको कहना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इट्स वेरी हॉट ना कह के इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स स्कॉर्चिंग, या फिर आप कह सकते हैं इट्स स्वेल्टरिंग, या फिर इट्स बॉइलिंग, इट्स ब्लिस्टरिंग और इट्स स्कॉल्डिंग. इन सब का यही मतलब है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म. अगर आपको कहना है कि गर्मी के साथ साथ चिपचिपाहट भी है तो आप कहेंगे इट्स हॉट एंड ह्यूमिड. अगर आपके यहाँ कुछ दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है तो आप कहेंगे वी आर हैविंग अ हीट वेव. गर्मियों के मौसम के बारे में हम झुनझुनी या झंझनाहट होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टिंगल. फॉर एग्जाम्पल, मेरे दाएं पैर में झुनझुनी हो रही है. माई राइट लेग इज टिंगलिंग. गड़गड़ाहट या गुड़गुड़ होने को इंग्लिश में कहते हैं रंबल. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है. माई स्टमक इज रंबलिंग. कपकपाने को इंग्लिश में कहते हैं शिवर. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ कपकपा रहे हैं. माई हैंड्स आर शिवरिंग. फुसफुसाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए. बदबू आने को इंग्लिश में कहते हैं स्टिंक. फॉर एग्जाम्पल, उसके मुंह से बदबू आती है. हिज माउथ स्टिंक्स. टकराने को इंग्लिश में कहते हैं कलाइड. फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे टकरा गई. आई कलाइडेड विद हर. मुंह दबाकर हंसना यानी चकल. फॉर इंस्टेंस, वो उसका मैसेज पढ़ते समय हंस रही थी. शी वॉज चकलिंग वाइल रीडिंग हिज मैसेज. मंडराना यानी हॉवर. फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था. ही वॉज हॉवरिंग अराउंड मी. किसी चीज़ पे जोर देना यानी एम्फसाइज. फॉर इंस्टेंस, उसने इंग्लिश सीखने के इम्पोर्टेंस पे जोर दिया. शी एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश. बीच में पढ़ना या दखल देने को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरवीन. फॉर एग्जाम्पल, किसी के मामले में दखल मत दो. डोंट इंटरवीन इन एनीवन्स मैटर. गायब होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिखकर. बदबू उधार लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं बोरो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त से एक पेन उधार लिया. आई बोरोड अ पेन फ्रॉम माई फ्रेंड. क्या मैं तुमसे अगले हफ्ते तक के लिए 10,000 रुपये उधार ले सकती हूँ? कैन आई बोरो 10,000 रुपीज ऑफ यू टिल नेक्स्ट वीक? उधार देने को हम इंग्लिश में कहते हैं लेंड. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम आज के लिए अपनी कार मुझे उधार दे सकते हो? कैन यू लेंड मी योर कार फॉर टुडे? उसे अपनी ड्रेसेस किसी को उधार देना नहीं पसंद. शी डजंट लाइक लेंडिंग हर ड्रेसेस टू एनीवन. क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कमेंट्स में लिखकर बताइए. audacious, 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 audacious. चुगली करने को इंग्लिश में बैकबाइट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो उसकी चुगली कर रहे थे. दे वर बैकबाइटिंग अबाउट हिम. चापलूसी करना यानी अपने बेनिफिट्स के लिए किसी की तारीफ करना, इसे इंग्लिश में फ्लैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी की चापलूसी मत करो. डोंट फ्लैटर एनीवन. धोखा देना यानी बिट्रे. फॉर एग्जाम्पल, उसे उसके भाई ने ही धोखा दिया था. ही वॉज बिट्रेड बाय हिज ओन ब्रदर. तारीफ करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट्स में लिखकर बताइए. acquiesce, 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 acquiesce. तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What are you talking about? What are you talking about? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है. It's none of your business. It is none of your business. मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ. I don't agree with you. I don't agree with you. मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती. I can't believe it. I can't